आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनिस फातिमा पेश है दोपहर खबरनामा। रियासती वज़ीर IT व वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव की यौम पैदाइश तक़ारीब रियासत भर में मनाई गई। इस मौके पर रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, मेंबरान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, BB पाटिल, रियासती वुज़रा सत्यवती राठौड़, गंगुला कमलाकर, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, MLA हरिप्रिया और दीगर ने वज़ीर की KTR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। विद्यासागर राव, मर्री जनार्दन रेड्डी, श्री लिंगయ్య, राजेंद्र रेड्डी, चिट्यम राममोहन रेड्डी, G किशोर कुमार, V सतीश कुमार, संके रविशंकर रेड्डी, पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, साबिक मेंबर पार्लियामेंट बूरा नरसయ్య गौड़, साबिक MLA जुपल्ली कृष्णाराव, MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी, नवीन कुमार, GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, साबिक मेयर बोंतु राम मोहन और दीगर ने भी KTR को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि रियासत में बारिश के तनाजुर में KTR ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से हैदराबाद ना आने की अपील की थी और बेजा खर्च ना करते हुए गुरबा की मदद करने की भी अपील की थी। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KTR की सालगिरह के मौके पर असम्बली अहाते में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधों की शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर कानून साज कौंसिल के उबूरी चेयरमैन V भोपाल रेड्डी, रुकन असम्बली मुठा गोपाल के वेंकटेश के अलावा कानून साज कौंसिल व्हीप MS प्रभाकर, भानु प्रसाद, वानी देवी, B दयानंद, फारूक हुसैन, अरकान कौंसिल के अलावा साबिक अरकान कौंसिल व लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नरसिम्हा भी मौजूद थे। स्पीकर ने रियासती वज़ीर KTR को उनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद दी। सेहतमंदी ही एक दौलत है। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा हवा, साफ़ सफाई, साफ़ पीने का पानी, बग़ैर केमिकल की तैयारी और इन तमाम ज़रूरियात को अवाम तक ले जाने के लिए रियासती चीफ मिनिस्टर मौसर इक़दाम कर रहे हैं। मिशन भगीरथा के ज़रिए हर घर को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। स्पीकर ने ग्रीन इंडिया चैलेंज स्कीम शुरू करने पर रुकन राज्यसभा J संतोष कुमार को मुबारकबाद दी। पौधों की शजरकारी एक अच्छा प्रोग्राम है। अवाम शजरकारी में हिस्सा लेकर बेहतर माहौलियात के लिए आगे आ रहे हैं। TRS रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने रियासती वज़ीर केशवर, रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश के हमरा पेद्दपल्ली, गोदावरी, खन्नी, रामागुंडम में ग्रीन चैलेंज इंडिया के तहत वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर शजरकारी में हिस्सा लेने के बाद संतोष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर एक ही रोज़ में 3 करोड़ पौधे लगाना और इसमें रियासती वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व कौंसिल का हिस्सा लेना बाइस मसरत है। उन्होंने बताया कि ग्रीन चैलेंज इंडिया प्रोग्राम मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। वज़ीर पंचायत राज G दयाकर राव ने वरंगल में वज़ीर बल्दिया नज़्म नस्क़ KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद बताया कि मैंने कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतें देखी हैं और कई ओहदों पर फायज रहते हुए अवाम की खिदमत की, लेकिन संतोष कुमार के शुरू करदा ग्रीन चैनल प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर जिस तरह रियासत भर में एक ही दिन में करोड़हा पौधे लगाए, वो शायद ही मुल्क भर में इतनी बड़ी तादाद में कहीं भी शजरकारी का काम नहीं हुआ। G दयाकर राव ने वरंगल की आवाम और अपनी जानिब से KT रामाराव को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर व TRS वर्किंग सदर KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर आम शहरी से लेकर सेलिब्रिटी तक सोशल मीडिया के ज़रिए सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। कोरोना के मुतासरीन की मदद करते हुए फलाही इक़दामात का रिकॉर्ड रखने वाले हकीकी हीरो
सोनू सूद हालिया दिनों में KTR से मुलाकात की थी। वो मुलाकात के वक्त ली गई तस्वीर को शेयर करते हुए KT रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि आप इस साल अवाम की मज़ीद मौसर खिदमत करने आने वाले दिन आपके लिए खुशी ले आएँ, ये मेरी तमन्ना है। साबिक वजीर व BJP कायद ई राजेंद्र ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि इस मरतबा ज़िमनी इंतखाब में किसी भी कायद को या KTR को पार्टी का B फॉर्म डे और TRS के झंडे पर मुकाबला करवा कर देख लें, उन्हें सिवाय शिकस्त के कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर ई राजेंद्र ने अपनी पदयात्रा के 6वें रोज़ एल्लाकुंटा, कमलापुर, कोमटपल्ली और दीगर 4 मंडल का अहाता करते हुए अवामुन्नास से मुलाकात की। इस मौके पर ई राजेंद्र का आज ख़वातीन ने वालिहाना खैर मकदम भी किया। ई राजेंद्र ने कमलापुर मंडल में अवामी जलसे से खिताब भी किया। देर असना पदयात्रा में सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय पहुँचे। उनका अवामुन्नास ने नारों की गूंज से इस्तकबाल किया, जिस पर B संजय ने कहा कि अवाम का ये जोश बता रहा है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में BJP भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और इसके बाद KCR की TRS की शिकस्त की रियासत भर में उल्टी गिनती का आगाज होगा। ఎమ్మెల్యే చేసిన తర్వాత నాకు ఇప్పటికి గుర్తొస్తుంది, ఏం చేయాలో తెలియదు నాకు. అప్పుడు అంతకుముందు ఈ రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు నాకు. నేను ఏమైనా చేస్తే విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన, ఏమైనా చేస్తే కోళ్ళ ఫారం పనిచేసుకున్నా తప్ప ఈ రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు నాకు. ఎట్లా 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 అని ఒకటే బాధపడుతున్నాను. ముక్కు ముఖం తెలవకపోయినా నా కోట్లేసి గెలిపించిన మా అన్నలకి, మా ఆడపిల్లలకు పరిచయం కావాలని చెప్పి అదే పనిగా పల్లెలు పెడుతున్నాను. నేను ఏ సావైనా నేను ఉండేది, ఏ పెళ్ళైనా నేను ఉండేది. నాకు పేరు పెట్టిన వేరే పార్టీ వాళ్ళు, ఈయన సావులకు వచ్చే ఎమ్మెల్యే, ఈయన పెళ్లిలకు వచ్చే ఎమ్మెల్యే. ఎందుకంటే అప్పుడు ఉద్యమం లేదు కాబట్టి, నాకేం చేయాలో తెలియదు కాబట్టి అట్లా మీ హృదయాల్లో ఇంత చోటు సంపాదించుకున్నాను. ఏదో కాలం వచ్చి 26 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 10 మంది అమ్ముడు పోయినప్పుడు, రాజశేఖర్ గారు నిర్దేశం కొనుక్కున్నప్పుడు 16 మంది మిగిలితే ఒకనాడు ఈ ఉన్నలు కూడా వెళ్ళిపోయేటట్టు అని చెప్పి అందరూ రాజీనామా చేసినారు. రాజీనామా చేసినప్పుడు నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడినా, కొత్తగా అంటే 3 ఏళ్ళ అనుభవమే ఆయన మాట్లాడాను. ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, నేను రాజీనామా చేస్తున్నా, బాధపడతలేను. ఈ పదవి నాకు మా అమ్మ ఇవ్వలే, ఈ పదవి మాకు నాన్న ఇవ్వలే, ఈ పదవి। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के गैर कानूनी संगमेश्वरा तामीरात पर चंद अहम ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कृष्णा नदी इंतज़ामिया बोर्ड को प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायज़ा लेने की हिदायत दी है, जिस पर AP के वकील ने एतराज़ जताया है और कहा है कि अगर इसका जायज़ा लिया गया तो सियासी सतह पर उथल पुथल मच जाएगी, जबकि इस मामले में AP के अदम ताउन पर संगीन नताइज का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंतबाह दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान के वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने 49 किलो वज़न के ज़ुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दूसरा मौका है जब हिंदुस्तान ने वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल हासिल किया है। इससे कबल साल 2000 में कनम मलेश्वरी ने नखरवी तमगा हासिल किया था। चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नेच में 87 किलो के साथ मजमूई तौर पर 202 किलो वज़न उठाकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स के पहले दिन कोई तमगा जीता है। चानू वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी हैं। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।